नई जिंदगी येथील प्रभाग क्रमांक 21 मधील सहारा नगर 2 इशातुल इमान मस्जिद समोरील नगरसेवक तौफिक शेख पैलवान यांच्या 2020-21च्या भांडवली निधीतून 4 लाख रुपयांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईन, माननीय दत्तात्रय भरणे यांच्या निधीतून 7.17 लाख रुपये रस्त्याचं काँक्रिटीकरण करण्याचं काम पूर्ण झालंय। परिसरातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी नगरसेवक तौफिक शेख यांना सदर कामाबद्दल सांगितलं असता तौफिक शेख यांनी जातीनं लक्ष घालत पिण्याच्या पाण्याचे पाईपलाईनचं काम पूर्ण केलं। सांगितल्याने काम पूर्ण झाल्याने नगरसेवक तौफिक शेख पैलवान यांचा इशातुल इमान मस्जिदचे ट्रस्टी या परिसरातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सन्मानपूर्वक सत्कार केला। यावेळी नुरुद्दीन मुल्ला, आसिफ राजे, डॉक्टर सय्यद अगणी शेख, अयूब तांबोळी, इलियास शेख, हाजी महबूब शेख, महबूब तांबोळी, इस्माईल शेलेदार, मंसूर नासर, सजाद शेख, शकील शेख, ॲडव्होकेट ए पठाण आदी जण उपस्थित होते। आज सारा बाग नंबर 2/3 में इशातुल इमान मस्जिद के जिम्मेदारों की तरफ से और हैप्पी ग्रुप की जानिब से आज यहाँ पर हमारा सत्कार होने जा रहा है। इस सत्कार में मौजूद हमारे दोस्त नुरुद्दीन मुल्ला साहब, अशफाक भाई, गनी भाई, डॉक्टर साहब, दूसरे जमात के जिम्मेदार हमारे और पठान साहब, इंजीनियर साहब और सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग। और जिस तरह मुल्ला साहब ने बताया कि सामने बैठे हुए में से कुछ इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम रिटायर्ड टीचर है और जमात के सभी अहदेदार। तो मैं सिर्फ अभी खुलासेवार बातें तो नुरुद्दीन मुल्ला साहब ने बताया, अशफाक भाई ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, गनी भाई ने बताया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला का एहसान है कि यहाँ पर सारा बाग नंबर 2-3 में रहने वाले सभी लोग साहिब समझदार है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, जो नगर सेवक है, उसकी आप कदर करने वाले लोग हैं। ये अल्लाह ताला का एहसान है। करने ली जात तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला इंसान को जरिया बनाता है। मैं खुद कुछ किस्म से समझता हूँ कि मुझे इस नई जिंदगी भाग का, हदवाड़ का, अपने प्रभाग का जो काम करने का, खिदमत करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि इलेक्शन जब आता है महानगर पालिका का, बहुत से पार्टियाँ जो आपके सामने आएंगे, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूँगा, ये बहुत से जो 5-6 बड़े पार्टियाँ मुल्ला साहब, वो पार्टी बोलो या अपक्ष लोग भी आएंगे, दिशा बोल करेंगे, गलत फहमी करेंगे या बहकाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को सिर्फ उस वक्त इतना करना है कि आपके सुख दुख में कौन आया, कौन अपने वार्ड का, अपने मोहल्ले का विकास का काम हुआ, पानी का मसला हुआ, रोड का हुआ, ये अपने। और अहम बात ये भी है कि सभी यहाँ के जमात वाले की मांगनी थी और हमारे यहाँ साथी जितने भी लोग हैं उनका बार बार कहना था ये पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मसला है। तो पानी के मसले में भी अड़चन है सब अपने को, पानी के मसले के वक्त भी अड़चन है, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व हुआ क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, काम करने का था। और रोड के वक्त भी तकलीफ है, अड़चन है, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे क्योंकि जो कॉर्पोरेशन की जो निधि रहती है, वार्ड वाले रहने चाहे भांडवली रहते, वो निधि का तो काम तो होता है। लेकिन यहाँ के हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो माजी पालक मंत्री है दत्ता मामा भरने, इनके पास से हम जाकर, मैं, मुल्ला साहब, इरफान या वाहिदा अपारेंदे, दीगर जो हमारे साथी है, सभी लोग मिलकर यहाँ पर पालक मंत्री को ये बोले कि साहब हमारा जो नई जिंदगी भाग है, मेरा जो प्रभाग है, ये हदवाड़ भाग है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, यहाँ पर मुझे पानी की जरूरत है। तो गबीपीर में 16.5 लाख की पानी की पाइपलाइन दी उन्होंने। और यहाँ पर जो नई जिंदगी भाग में कंक्रीट रास्ता रहते, डामरीकरण रहते या पानी का ड्रेनेज का जितने भी काम है, वो जो मेरा फर्ज था वो समझ कर मैं 70-80% इंशाल्लाह यहाँ पर जो विकास का काम हुआ, जो अधूरे 20% काम रहे, जो काम अधूरे है, अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी रहे, आप लोग की दुआ रहे, अगर मैं वापस शुरू कर आया तो इंशाल्लाह जितने अधूरे काम है इंशाल्लाह मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा और काम को अंजाम दूंगा। और फिर से एक बार मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार मैं ये कहना चाहूँगा, किसी बहकावे में, दिशा बुली में ना आते हुए जो अपने काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, आप पार्टी को मत देखो क्योंकि पार्टी का जो मसला होता है वो आमदार के वक्त, खासदार के वक्त होता है। कॉर्पोरेशन के वक्त सिर्फ इंसान जो काम करता है, जो गली मोहल्ले में टच में रहता है, अपने लोग के काम में आता है, बस उसका इंशाल्लाह आप काम करो। अगर महानगर पालिका में सत्ता अपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट नगर सेवक का होता है सर, अगर ज़्यादा लोग अपने आएंगे तो वहाँ पर विकास होगा, अच्छा काम होगा, भलाई का काम होगा। और अहम बात ये भी है कि अगर कॉर्पोरेशन के अंदर अपने हक का आदमी वहाँ पर अगर जाएगा तो विकास का भी काम होगा। और जिस तरह अशफाक भाई ने बताया, जोन ऑफिस रहते, हेड ऑफिस रहते, चाहे आमदार रहने, चाहे मंत्री रहते, नगर सेवक जो है सक्षम होना, उसकी पहचान रहना, उसका नाम रहना, उसका काम रहना, तो ही वहाँ के अधिकारी लोग उनकी बात सुनते हैं।
अल्लाह ताला का एहसान है, जोन ऑफिस रहते, हेड ऑफिस रहते, सिर्फ मेरा फोन गया तो अधिकारी काम सुनते, काम को अंजाम देते, ये अहम बात रहती। और इसमें सभी लोग आप लोग का साथ है, दुआ है। और हरकारी साहब को मैं यहाँ सैफू मनियार है कॉन्ट्रेक्टर, उनको मालूम है कि 4-8 दिन पहले हमारी बात हुई कि मस्जिद का जो एरिया है अतरफ का यहाँ का पूरा वॉल टू वॉल अपनी बात हुई कि नहीं हुई अपनी खुला बोलो उनको, बोले मस्जिद का काम करना था, मुझे बोले मेरे को कि मस्जिद तुम बोलने के पहले मेरी बात हुई सो है। और ये भी बात हुई सो है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया पानी का मसला था 2008 के 9 में, बारिश का मौसम था। डॉक्टर साहब हम यहाँ श्रीनिवास साहब के ये घर था इधर, तो डॉक्टर साहब हम रुक कर बारिश के मौसम में सर जेसीबी के अंदर मैं खुद बैठ कर यहाँ पानी पास कर दिए सो। हाँ क्यों जाए, मेरा फर्ज है, मेरा काम है, क्योंकि आप लोगों ने जो हमें चुन कर दिया। नगर सेवक का मतलब होता है नगर की सेवा करना, खिदमत करना, काम करना। इंशाल्लाह वो हम काम को अंजाम दे रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं। और सैफू से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर वॉल टू वॉल होना और नीचे जो आपका लेंथ है मदीना चौक पे भी काम अच्छा होना, और स्लूप ढलान जो स्लूप पानी पास से काम होना, लोग को अड़चन नहीं होना, तकलीफ नहीं होना, तो वापस दोबारा तुम्हारे डबल काम करना पड़ेगा। ये बात दिमाग करो। बस आप सभी लोग अपना कीमती वक्त दिए, मुझे आने में देरी हुई, मैं सर माफ़ी चाहूँगा। कलेक्टर ऑफिस में मेरा काम था और जुम्मा की नमाज के वक्त बारिश में नमाज पढ़ते और इसमें एक अहम बात यहाँ जमात लोग में ये कहूँगा कि इस रोड का रंधे, पानी का रंधे हमारे बशीर भाई, गनी भाई, बहुत कोशिश है, बार मेरे साथ आते थे, पाठ पूरा करते थे। हालांकि मंजूर सर सामने रहते, सारा बाग में एक में रहते, मंजूर सर का पाठ पूरा बहुत हुआ इसके अंदर। और सभी अशफाक भाई का, सभी जिम्मेदार लोग का, डॉक्टर साहब रहते, हमारे इलाज भाई रहते, तो जितना जमात के जिम्मेदार लोग हैं सब लोग का पाठ पूरा हुआ। और ये आपका हक है, क्योंकि आप लोग महानगर पालिका में टैक्स भरते, उस टैक्स के रूप के अंदर आपको सुख सुविधा मिलना, सहूलत मिलना, ये आपका हक है। कोई मैं रहते, चाहे महापालिका लोग रहते, चाहे मंत्री रहते, आप लोगों पर ऐसा नहीं करते। जो प्रतिनिधि है चुनकर आता है, उसका फर्ज रहता है कि लोग की खिदमत करना, सेवा करना, काम करना, काम को अंजाम देना। बस इतना कहूँगा। सिर्फ इलेक्शन के दौरान जब भी मीटिंग हुई तो आप सब लोग अल्लाह ताला को डर कर किसी के भड़काव में न आते हुए, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि गनीब भाई फलान पास जा रहे हैं, गनीब भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा टॉर्चर नहीं होना, गलत काम नहीं होना, उनको मालूम नहीं टॉर्चर करने काम मेरा है, लेकिन मैं नहीं करता, मैं सब्र कर रहा। मेरी क्या ताकत है, मैं जान सकता, मैं जो जहाँ करना मैं वहाँ से करता। अपने वार्ड के हद तक अपने हकदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वहाँ कभी गलत काम, नाक काम मैं नहीं करता। मैं खुला बोल रहा, सब लोग, कुछ लोगों को, विरोध लोगों को, उन्होंने टॉर्चर करने का, गलत फहमी करने का जो काम कर रहे हैं वो बंद करना। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जो इलेक्शन है वो लोगों के हाथ में है, लोग की मर्जी का सवाल है, किसको मतदान करना, किसको नहीं करना, ये आपका हक है और किसी को जबरदस्ती नहीं रहती। जो इंसान काम करता है वो इंसान को आप साथ दो, दुआ दो, इतना कहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इशातुल ईमान के सभी मस्जिद के सभी जिम्मेदार, सदर, डिप्टी सदर, उनके पूरे ट्रस्टियान, सहारा बाग 1, 2, 3 के सब जिम्मेदार भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है। ये सब साहेब समझ लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, सब ऑफिसर हैं, इसमें कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई व्यापारी लोग हैं, कोई रेलवे सर्वेंट है, हमारे खाना पर सब रेलवे ऑफिसर थे, मौला भाई है, कोई टीचर थे रिटायर्ड। अभी हमारे नजीर हुसैन ये भी व्यापारी हैं बड़े, नागुर साहब इंजीनियर हैं, टीसी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे उपायुक्त थे पठान साहब, हमारे हैप्पी हॉल के मालक, उद्योजक, हमारे सबके मार्गदर्शक अशफाक भाई, हमारे साथ तो हैं गनी भाई। सभी लोगों का हम आपका शुक्रगुजार हैं कि इस प्रभाग की तरफ से, इस वार्ड की तरफ से, इस मोहल्ले की तरफ से आप उनका जो कार्य सम्राट नगर सेवक बोलते हैं, सोलापुर शहर में 90 वार्ड में आज के तारीख को पूरे लोगों के काम बंद हैं। इनका कार्यकाल खत्म होकर तकरीबन 9वां महीना चालू है, 9वां 10वां महीना 11वां महीना चालू है। नगर सेवक पद पूरा खत्म हो चुका है। प्रशासन के ताबे में महापालिका कारोबार हैंडओवर का है, आयुक्त के अंडर में कारोबार चालू है। लेकिन खुशनसीब हम लोग हैं यहाँ के कि ऐसा कार्य सम्राट नगर सेवक हमको मिला, जो जिसकी मैं तो हमेशा मेरे भाषण में बोलता हूँ कि 40,000 मत लेने वाला विधानसभा मतदार संघ का आमदार लेवल का उम्मीदवार है, ये नगर सेवक लेवल को हमको मिला, ये हमारी किस्मत है। तकरीबन सिद्धेश्वर नगर भाग 1, 2, 3, 4, 5 सभी हमारे ड्रेनेज लाइन का काम अंतिम टप्पे में है। सिद्धेश्वर 1 से 5 में रोड का काम हमारा अंतिम टप्पे में है। पाइपलाइन का पूरा मेजॉरिटी 6 इंच लाइन, 9 इंच लाइन, 8 इंच लाइन, 3 इंच लाइन, 1 से 5 में तकरीबन 90% काम हो चुका है।
सहारा भाग 1, 2, 3 तकरीबन 80% काम अंतिम टप्पे में चल रहा है। यहाँ का एक पाइपलाइन का भी काम नीचे हो चुका है इसके, अभी रोड का भी काम अंतिम टप्पे में। इसमें रुकावट आई थी, आप सबको मालूम है, गनी भाई हमारे साथ में थे, इन्हों थे। उसके बाद रुकावट आने के बाद भी एक शिष्टमंडल हम आयुक्त के पास ले जाकर आयुक्त को बोले कि बाबा तौफीक पहलवान की जो मंजूरी है ये रोड की फरवरी की है और कलेक्टर की अंतिम मान्यता है, उसका ई टेंडर है और भरने मामा के माध्यम से उसको फंड जो यूटिलाइजेशन हुआ उसकी अंतिम मान्यता हमारे पास थी। और ये सभी प्रस्ताव महापालिका के आयुक्त के सामने रखने के बाद उन्होंने बोले की बाबा तुमच्याच वार्डातील तुमच्याच प्रभागातील एका व्यक्तीने तिथं अडथळा आणला, त्या ठिकाणी पत्र दिलं, त्या ठिकाणी रुकावट आणली, त्याच्यामुळे ते काम थांबवलं। अब आप साहब समझ में, और ये सब तोंडी नहीं हमारे पास, इसका सब टेंडर, इसका लेखी, इसका प्रस्ताव तुम मेरे पास कब भी आ सकते हैं, मुझे बोला, मैं आपके सामने सब रखने के लिए तैयार हूँ। तो ये रुकावट आने की वजह से ये रास्ता रुका था और वहाँ भी सबकी दुआ से सबके प्रयत्न से ये रास्ता भी फाइनल हो चुका, कल से काम चालू होगा। इसके कॉन्ट्रैक्टर हमारे सैफू भाई, जरा उठो, सैफू भाई मनारी इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, फाइनली टेंडर इनके हाथ में है, वर्कआउट इनके हाथ में है। और मेरी सैफू कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मैं विनंती करता हूँ आपको, ये हमारे यहाँ का जो तबका है क्वालिफाइड तबका है, उधर की बात अलग है, इधर की बात अलग है। ये सब सुशिक्षित लोग हैं, इनका विचार विनिमय कर कर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पानी रुकना नहीं, काम की क्वालिटी 1 नंबर होना चाहिए, इनकी तकरार वापस हमारे पास नहीं आना। क्योंकि एक बुद्धिवादी अगर हमारे ऊपर नाराज हुआ 1000 लोगों को उन्हें नाराज करता। उधर की बात अलग है, इधर की बात अलग है। मैं आपको विनती करता हूँ कि ये रोड हाई क्वालिटी का, इसमें तुम्हारा कितने पैसे मिलते हैं इससे लेना देना नहीं, एक थोड़े बहुत पदर के पैसे जान दे, ये रोड के हद तक, क्योंकि यहाँ काम क्वालिटी का होना जरूरी है, इतना ही आपको विनंती करता हूँ। बरोबर, बरोबर, बरोबर। तो इस तरह से सहारा भाग 1, 2, 3 के मेजोरिटी कॉन्क्रीटीकरण रास्ते, पानी का काम, ड्रेनेज का 2, 3, उसके बाद लोकमान्य नगर, ब्रह्मदेव नगर, महात्मा फुले नगर, मंत्री चंडक स्टेट, उसके बाद गैबी पीर को भी तकरीबन 8 टंगसाल नगर, 18 लाख की पाइपलाइन जो 12 इंची लाइन 6 इंची लाइन को जोड़े, 6 इंची लाइन 8 इंची को जोड़े। ये काम ये बहादुर नगर चौक ने किया है, एक बार तालियां बजाकर इनका इस्तेमाल। तो तकरीबन नगर चौक तो सब है, लेकिन प्रशासन को झगड़ कर अपना वजन डालकर कुछ फंड जो रहता है ये पालक मंत्री के माध्यम से, कुछ फंड महापालिका के माध्यम से लाकर, साधारणतः मेरे अभ्यास से 3.5 करोड़ का फंड ये नगर चौक की वजह से अपने प्रभाव को मिला है। मेरे पास पूरी यादी है। बाहर का फंड, महापालिका का जो फंड है वो अलग, बाहर के माध्यम से। और 1 करोड़ 16 लाख की पाइपलाइन अमन चौक से लेकर मदीना चौक तक का भी प्रस्ताव हमारे पास मंजूर था। उसके वर्कआउट में साधारणतः मंजूरी फाइनल हुई थी, सरकार गिरने के बाद वो फंड लैप्स हो गए। वो भी इन्होंने पालक मंत्री भरने के माध्यम से 18 इंची लाइन 1 करोड़ 16 लाख की जो पाइपलाइन थी ये पूरा मंजूरी कर लेते, लेकिन वो सरकार पड़ने के बाद उनका आदेश आया कि बाबा पाठीमागे 2021-22 जो फंड आते लैप्स करा, इसके लिए वो फंड हमारा लैप्स हुआ। लेकिन उसे छोड़कर भी 3.5 करोड़ का काम अंतिम टप्पे में अपना काम चालू है। और भी बचा कुछ 20% जो काम है वो काम करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, आपके मालक नहीं। आपने अगर इनको मतदान नहीं डालते, इनके प्रभाग पैनल को नहीं चुन को लाते, तो इनकी अहमियत नहीं बढ़ती। लोकशाही में मतदान करने वाला आदमी ये मालक रहता है, लोक सेवक जो रहता है, नगर सेवक जो रहता है वो चालक रहता है, या तो वो नौकर रहता है 5 साल के लिए। आप 5 साल के लिए महापालिका के माध्यम से आपकी सेवा करने के लिए भेजे, सो वो एक सेवक है। अगर सेवक मालक समझता होगा तो वो मालक सेवक नहीं हो सकता। तो तकरीबन तौफीक पहलवान के माध्यम से 80% काम विकास का काम हो चुका है। तो अगले निवडणूक में अगले जो भी इनका पैनल रहेगा, हम आपके सामने जात के माध्यम से आने वाले नहीं, हम आपके सामने आएंगे विकास के माध्यम से, काम के माध्यम से आपको मतदान मांगने के लिए आएंगे। अगर हमारा विकास, हमारे काम की क्वालिटी और काम करने के हौसला ये देखकर आपको दुआ देना जरूरी है। अगर आप सिकवे गीला इधर का उधर का तकरीबन व्यक्तिगत ये इसमें न जाते हुए, दिशाभूल में न जाते हुए, आने वाले समय में फिर एक बार संधि, इनके पैनल में कौन है क्या नहीं मुझे भी नहीं मालूम। आज ये स्टेप तक अभी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इतना बड़ा फंड ये लाने में सक्सेस हुए, लेकिन आने वाले समय में किसे टिकट मिलेंगे, अब यहाँ प्रभाग कितने पड़ेंगे, अभी 34 है, 36 है, 37 है, 32 है, क्या और चेंज होने वाले हैं, अभी इसका चित्र स्पष्ट नहीं है।
3 का प्रभाग होने वाला है कि 4 का होने वाला है, ये भी चित्र आज की तारीख को स्पष्ट नहीं, कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा। तो जो भी 4 का प्रभाग हो तो 4 उम्मीदवार इनके माध्यम में रहेंगे, 2 महिला 2 पुरुष। 3 का रहा तो 2 महिला 1 पुरुष इनके माध्यम में रहेंगे। वो कौन रहेंगे क्या रहेंगे नहीं मालूम, मगर जो भी रहेंगे तो वो उम्मीदवार को काम करने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए आने वाले समय में आपकी दुआ की जरूरत है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। तो ये आप करेंगे, इस प्रकार की उम्मीद मैं यहाँ पे करता हूँ। और सहारा भाग 3, सहारा भाग 2, सहारा भाग 1 लोगों का दिल के गहराई से ये अच्छे काम करने वाले के पीठ पर हाथ मारना भी जरूरी है। तो आप दुआ देने का काम करें और आज यहाँ सत्कार रखें। इसके लिए मैं फिर एक बार यहाँ का समाज सेवक के माध्यम से आपका सबका दिल के गहराई से दिली स्वागत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस रोड के काम का जिसने आगाज किया उसका सत्कार रखने वाले हमारे इशातुल ईमान ट्रस्ट के सदर, हमारे जैसे डॉक्टर, इस इलाके के खिदमतगार डॉक्टर साहब, नाम तो याद नहीं है पर डॉक्टर साहब जिसकी उपमा अच्छी है, सैयद के बजाय डॉक्टर साहब, जैसा कि अल्लाह तबारक तआला उलमाओं के बाद डॉक्टरों को सेकंड प्लेस पे रखा है। और हमारे भारत के समाज सेवक नूरुद्दीन मुल्ला, हमारे धड़ाड़ी के नगर सेवक जिसको हमारे मुल्ला साहब हमेशा बात करने में इतने चालाक और चंचल है, वो सभी उपमा को मैं इन्वॉल्व करते हुए कहता हूँ कि हमारे भाई तौफीक शेख और गनी भाई और सभी मौजूद मेरे इस इलाके के मुसलमान भाई, मैं आपको सबको सलाम करते हुए अपनी बात को पेश करता हूँ। इस इलाके का 35 साल का मेरा तजुर्बा है। हमने बाहर के लोगों को भी चुन के दिया, आपस के लोगों को भी चुन के दिया। कौम का दर्द और तड़फ रखने वाले कितने लोग हैं इसका अंदाज हमें 35 साल से आ रहा। 92 में अद्वाड़ भी आज तक कितने नगर से क्रियाशील रहे और कितने नगर से अकार्यक्षम रहे। जैसा कि ये रोड पहलवान पालक मंत्री के बजट से लेके आए, आज तक जो मेरे इल्म में है ऐसा बाहर का बजट किसी को नहीं आया। ये बाहर का बजट यानी अपना भांडवली खर्च, अपना नगर सेवक को मिलने वाला कोटा जो रहता वो खर्चा होके जो बाहर का लाने के लिए एक दम लगता है, एक दानत लगती है, एक विकार लगता है, वो अल्लाह तबारक तआला पहलवान को दिए। और ये पहलवान को मैं बचपन से जानता, इसलिए पहलवान को आपके दुआओं ने ये बनाया, इसके हम गवाह हैं। उनकी खिदमत करने का शौक है, एक स्पोर्ट्समैन रह चुके, वो फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके, मैच खेलते हुए जितना पसंद करते हैं, उसी तरह समाज सेवा में आके समाज सेवा करते वक्त हमेशा आपकी दुआओं से जीतते आए। अल्लाह तबारक तआला उनके हर वो काम को कामयाब करते हुए इज्जु मंतशा व तिजुल्लु मंतशा, अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहते उसकी इज्जत बढ़ाते, जिसको बेइज्जत करना है उसको कराते। आप हम जानते हैं यहाँ बैठे हुए सभी दीनदार भाई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जानने वाले हैं। एक वाकया मुझे याद आ रहा, पहलवान जब्बार का पैनल जब चुन के आया था तब बीजेपी से कर्नल प्रभाकर लांडगे था। एक ही पट्टा ये था, उस टाइम पे हम एक मिशन चलाए कि क्रॉस वोटिंग किए या अगर लमसम गट्टा मतदान नहीं हुआ तो यहाँ से बीजेपी आने का शक और शुरुआत था। तो आप हम सब वो समझदार यहाँ के रहवासी है, मतदार है कि उस टाइम पे संतोष नगर जोड़ा गया था। सभी उस वक्त में भी एक ही से, एक दिली से, एक गट्टा मतदान होने से पूरा कांग्रेस का पैनल आया था। हम बदनसीब है, हम खुश नसीब है ऐसे लोगों को चुन के लाने में। वो लोग बदनसीब है जबकि उनको इतने बड़े ओहदे मिले। शोलापुर का प्रथम नागरिक बना गया उस पैनल का। जितना कोटा आया था उतना कोटा यहाँ खर्च नहीं किया गया। तवज्जो उन लोगों की नहीं थी, उन्हें कुछ पाने के लिए आए थे, वो पाए। उसके बाद हमने कहा अल्लाह तबारक तआला उनके इरादे, उनके नियतों के सबब पे वो नाकाम भी हुए, पिछले बारी गिर चुके। तो पहलवान खिदमत के लिए है, स्वार्थ परमात्मा का मामला हमारे दोस्त का, हमारे भाई का नहीं है। इसलिए उनको अल्लाह हमेशा समाज सेवा करते हो कामयाबी और कामरानी दे, ऐसी दुआ मैं करता हूँ। और इस रोड का और उस रोड का, जिस रोड पे मैं रहता हूँ उस रोड में खिदमत खल के सबब पे मिला हुआ कोटे से जब किया गया तो उस रोड पे हमको अस्थमैटिक पेशेंट बनने की नौबत आई। ये रहता क्वालिटी का काम करने का। आप लोग भी उस रोड से गुजरते हैं, मेरे कार पे इतनी धूल ठहरती। पहला रोड की क्वालिटी, हमारे हरकारे साहब बोले मस्जिद के बाद छूटा,
हरकार साहब इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है, जो टेंडर निकाला जाता है उस टेंडर में विड्थ लेंथ सब दिया जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब बोले हमारे इंजीनियर है। उसके बावजूद पहलवान कल मशवरे को बुलाए हमारे अपनी जमात के और मोहल्ले के कुछ लोगों को, तो मशवरे में जब बुलाया तो इस काम का टेक्निकल नॉलेज रखने वाले कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों को काम करने के पहले यहाँ आके यानी काम शुरू होने के पहले वो टेक्निकल तरीके से उस मसले को हल कराने का गवाही दिया और हमारे सामने फोन लगाए। तो कहने का मतलब काम होते वक्त पहलवान अपना पूरा मेरिट लगा रहे, हम भी अपने तौर पे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अगले जो ही इलेक्शन आएंगे पहलवान के पूरे पैनल को हम साथ देंगे, दुआएं देंगे। अल्लाह आपकी हमेशा इज्जत बढ़ाए। हमारे कौम का आज नाम और वजन अगर देखा गया, सब तरफ पीटे जा रहे हैं। जो तकलीफा आता है मैं अपने जबान से बोलने से ज्यादा आपके दिलों में है। 1% जैन समाज है, पूरे इंडिया लेवल में 1% रहने वाले उनके तीर्थ स्थल पे जहाँ वो मंदिर में तीर्थ स्थान किया गया था, उस तीर्थ स्थान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आने वाला, तो उनके धार्मिक जो बातें हैं उसमें वो कट होने वाले, जिसमें गोश्त आया, बकरा आया, जुबा आया, तो वो पूरे इंडिया में आंदोलन किए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका इमेज हम लोगों के सबके दिलों में ये किसी की सुनता नहीं, किंतु फुल मेजॉरिटी है, नहीं सुनने वाला बंदा इत्तेफाक और इत्तेहाद रहने से उस जैनों का सुनना पड़ा, तीर्थ स्थान रद्द करा गया। तो मैं अपने सभी भाइयों को ये कहता हूँ, इत्तेफाक और इत्तेहाद में कामयाबी है। हमारे इलाके का डेवलप होने के लिए हमारे में इत्तेफाक और इत्तेहाद रहना जरूरी है। आने वाले दिनों में हमारे भाग का 92 में जब हथवाड़ हुआ, हमारे बाद जुड़े सोलापुर हुआ, ये नॉलेज रखता हूँ इसलिए कहता हूँ, तो उसका जितना विकास हो उतना हमारा नहीं हुआ। उसके कई एक वजूहत हैं। आज भी हमारे मतदान 100% नहीं है। तो मेरे सभी भाइयों को रिक्वेस्ट है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का अपना मतदान कर ले। अपना मतदान और मेजॉरिटी जब होता है तो पहलवान जैसे को हम ला के अपने भाग का विकास कर सकते हैं। इतनी बातें मैं बताते हुए आप लोग गौर से सुने, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा बात करने का मौका दिए, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बाद में अभी बोले सेवक का काम कर रहे, मालक नहीं, तो सेवक काम का करने की वजह से कुछ कठिनाइयाँ बहुत थी, अड़चनियाँ बहुत थे। रोड सही नहीं था, नमाज को आने जाने वाले लोगों पर कपड़े पर सब पानी उड़ता था, गंदा पानी। वो भी बहुत बार मैं पहले जो कुछ जिम्मेदार थे उनके पास गया, लेकिन जिस मुताबिक उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए वैसा नहीं ले। कहने की बात है, नहीं ले, देखेंगे करते 4 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 4 साल गुजर गए। ये हकीकतन बात है। फोन अगर करने गए तो फोन उठाने को तक तैयार नहीं। ऐसे डॉक्टर करके मैं बता रहा हूँ, फोन उठाने को तैयार नहीं। फिर ऐसे पीछे लगना मैं छोड़ दिया, जो होगा तो आगे देखा जाएगा, ये मेरे दिल में मैं समझ कर बैठा। 1-2-3 लोगों को बोला, चुप बैठ गया, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है पिछले 15 दिन से जो काम शुरू हो गए हैं उनके पीछे लगे खड़े। 2-3 महीने से जो है, नहीं हम जो आपकी तरफ 15-20 दिन से हैं, लेकिन हमारे जो सदस्य हैं वो भी पीछे उनके लगे सो हैं। और उसकी वजह से जो है जो पानी के लाइन की पाइपलाइन जो है उसका काम हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी रोड का भी काम हो जाएगा। रोड का काम करते वक्त जो है एज ए डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर साहब भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको, ये क्वालिटी जैसा रोड होना चाहिए। अभी हम बाकी की तरफ के रोड देखते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ये नहीं है, क्वालिटी जो बोलते रहते हैं नहीं है। बहरहाल जो भी होगा, जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये रोड जो है बहुत से लोग नमाजों का करते रहते हैं, उनका ख्याल रखते हुए इसकी बेहतरीन क्वालिटी सर का बना। और मेन बात जो है, पानी यहाँ बहुत रुकता है। आप भी जैसा बोले सही है। तो पानी का ढलान जो करना है, आप कॉन्ट्रैक्टर साहब वो ध्यान में रखो। यहाँ जो पाइप बिठाई सो है, चेम्बर भी है, और ये पाइप बिठा दो तो मैं और सिर्फ इनो थे, कौन पहलवान साहब थे, हम पड़ते बारिश में जो है तो वो ये करे सो है, तो बुलडोजर को मंगा के करके पाइप जो है 2-3 पाइप, ये जो झाड़ी दिख रही है ये खुला प्लॉट था उस वक्त, खोद को कर को 3-4 पाइप का जो है उसके अंदर डाले सो करे थे, तो पानी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि ढलान जो है उधर साइड करना चाहिए। हो गया है क्या कि पूरा जो पानी वहां से आते रहता है, ऊपर से आके करके मेरी मोटर कंप्लीट जल गई। अभी तक मैं दुरुस्त नहीं करा, जब तक ये होता नहीं तब तक
तो एक जो काम है क्वालिटी करना और पानी का सब पूरा डाला जाना, इतना हमारी तरफ से जो है उसकी ज़रूरत है। वो आइंदा करके जो कल से इसका काम शुरू होने वाला है वो करेंगे। ऐसा जो मैं ये रखते हुए दिल के अंदर उनको आगे चलने के लिए जो है तो सबके तरफ से हमारे सपोर्ट भी मिलेगा। आप काम भी अच्छे करते रहिए। जनता और पब्लिक जो है और हमारे मस्जिद के ट्रस्टी जो हैं अच्छे काम करने वाले के पीछे हमेशा रहे। ये ध्यान रखिए, अच्छे काम करने वाले के हमेशा पीछे रहो, करते रहना। अपने को जो ज़िंदगी मिली सो है ये उम्मत के खिदमत के लिए मिले सो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे नगर सेवक हो, उम्मत की खिदमत के लिए मिलकर पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन उम्मत की तरफ से जो खिदमत का मौका मिलता रहता है उसको अल्लाह ताला तरफ जो है खजाना बन सकता है। इतनी बात कहकर जो है मुझे यहाँ बोलने की जो आपने सब ये दी थी, परमिशन दी थी, उसके लिए मैं सबका जो आभार करता हूँ और मेरे दुर्लभ। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।